हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए जो पॉइंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड जिन्हें समझने के लिए शायद 10 ईयर्स लग जाएं, आज हम उन्हीं टॉपिक्स को अंडर 10 मिनट्स में समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जो इंग्लिश सीखने में हेल्पफुल होते हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज फोकस। सो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू बी फोकस्ड। सो यू हैव टू मेक इंग्लिश योर प्रायोरिटी। सो फ्रेंड्स, अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें इंग्लिश को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। हमें फोकस्ड होकर के हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि हम इंग्लिश सीख पाएं। बिकॉज अगर हमारा फोकस डाइवर्ट होता है या फिर किसी और चीज़ में शिफ्ट होता है तो हमारे लिए किसी भी लैंग्वेज को सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू बी फोकस्ड एंड you have to make English your priority. Alright, so the next point is persistent. So you have to be persistent. It means to continue or keep going. So you need to carry on. आपको इंग्लिश सीखना कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस भी जारी रखनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं तो हमें उसे बीच में से छोड़ना नहीं है, हमें उसे कंटिन्यू करना है। जब हम कोई भी काम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके हम उस काम में परफेक्ट होते चले जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू बी पर्सिस्टेंट। और किसी भी चीज़ को जारी रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक होती है वो है इफ़ यू एंजॉय योर वर्क। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं एंड इफ़ यू एंजॉय योर स्टडी तो आपके लिए इंग्लिश में पर्सिस्टेंट रहना काफ़ी इजी हो जाएगा। हम जब भी किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं ना तो हम वो चीज़ जल्दी सीखते हैं। सो यू हैव टू एंजॉय योर स्टडी इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन। सो यू नीड टू फाइंड योर मोटिवेशन। वो चीज़ जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए मोटिवेट करती है उसे हमेशा याद रखो। ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू आर डूइंग दिस और व्हाई एम आई लर्निंग इंग्लिश। कभी भी वो रीज़न भूलो ही मत जिसके वजह से हमने इंग्लिश सीखना शुरू किया। सो यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दैट व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज अप्रिशिएट योर सेल्फ। अगर आपने थोड़ा भी इम्प्रूव किया है या लर्न किया है तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। ये कभी मत सोचो कि आज मैंने सिर्फ इतना ही सीखा, उसके बदले ये सोचो कि आज मैंने क्या नया सीखा। सो ऑलवेज अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। बिकॉज जब हम अपने काम को अप्रिशिएट करेंगे तो हमें उसे और अच्छे तरीके से करने की इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी एंड हम उस काम को अच्छे से करते चले जाएंगे एंड धीरे धीरे करके हम उसमें इम्प्रूव होने लगेंगे। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश ऑलवेज अप्रिशिएट योर सेल्फ। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस अ लॉट। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग। उसके लिए बिग गोल्स स्मॉल स्टेप्स, इस फॉर्मूले को आपको अपनाना पड़ेगा। बिग गोल्स स्मॉल स्टेप्स क्या है इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा गोल क्या है, हमारा मोटिव क्या है कि हमें इंग्लिश सीखना है एंड इट्स अ बिग गोल। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू टेक स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल स्टेप्स मीन्स थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश सीखिए। आपको एक ही दिन में पूरी इंग्लिश नहीं सीखना है, थोड़ा थोड़ा करके सीखिए, रोज कुछ नया सीखिए, अपनी इंग्लिश को पहले से बेटर करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए एंड उसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी होगी। बिकॉज आप प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश सीखेंगे। सो यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग। सो फ्रेंड्स,
दीज वर 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंग्लिश सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. So friends, I hope you all found this video useful. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.